कैसा था पेपर? बहुत इजी पेपर था, जैसे कि कहा जा रहा है था कि मतलब टफ है, लेकिन ऐसा ऐसा टफ देखने को नहीं मिला मेरे को। लेकिन ये है कि पहले जो सेक्शन था उसमें जैसे कि माइनस मार्किंग नहीं है वहाँ पे, तो मतलब वो तो बहुत इजी, मतलब 45 मिनट से पहले भी 40 मिनट के अंदर अंदर पूरा सवाल सॉल्व हो गए थे हम लोगों से पूरे। कौन कौन से मतलब सब्जेक्ट? पहला तो आपका पहला जो है मैथ का और रीजनिंग दोनों सेक्शन देखने को मिले। रीजनिंग में क्या था, थोड़ा जो सर्कुलर टेबल से जो क्वेश्चन आए थे, 1 से 2 क्वेश्चन आए थे उसमें। बाकी जो आपका फिगर काउंटिंग से एक क्वेश्चन दे दिया था उन्होंने, और आपका जो इमेज डायग्राम से भी दिया, वाटर इमेज से भी दे दिया था उन्होंने। बाकी बहुत ईजी पैटर्न था कहा जाता है। नहीं मतलब मैथ में तो टाइम लगता है, और आप कह रहे में नहीं था। मेरा मैथ है, तो टाइम एंड वर्क का 2 क्वेश्चन दिए थे उन्होंने, और आपका जो है परसेंटेज से 2 क्वेश्चन था, और प्रॉफिट एंड लॉस से भी 2 क्वेश्चन था, और एक जो मेंसुरेशन से दे दिया था क्वेश्चन। बाकी इजी था वैसे क्वेश्चन। और बाकी जी का कैसा था? जी के थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बोल सकते हैं जी के, क्योंकि उन्होंने ऐसे हिस्ट्री में ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए थे जो थोड़ा सा टाइम टेकिंग था। 1-2 मिनट लग रहा था उसमें लेने के लिए। मतलब ज़्यादा वेटेज किसका था? ज़्यादा वेटेज बोला हिस्ट्री का वेटेज था। हिस्ट्री में 5 क्वेश्चन लगभग पूछ लिए थे उन्होंने, और करंट से 3 क्वेश्चन जो ऐसे पूछे थे, तो थोड़ा सा उसमें सोचना पड़ रहा था। और आपका जनगणना से भी पूछा था, 3 क्वेश्चन जनगणना से भी पूछ लिए थे उन्होंने। 3 क्वेश्चन जनगणना से पूछे। और बाकी साइंस का उन्होंने एक डिसीज़ के बारे में पूछ लिया था कि पर्टिकुलर इस डिसीज़ को उन्होंने इसमें पूछा था। आपने रीजनिंग में एज अ ग्रुप का नाम पूछ लिया था कि इस डिसीज़ के इस ग्रुप को क्या बोलते हैं, तो पेनिशिया करके उसमें पूछा है, तो पेनिशिया करके उसमें था। और बाकी पॉलिटी वगैरह पॉलिटी में एक उन्होंने पूछ लिया था आर्टिकल नंबर 40, जो आपका वो ग्राम पंचायत से सब, हाँ, एक क्वेश्चन पूछा था उन्होंने। और बाकी ये अर्थव्यवस्था वगैरह से कौन से? अर्थव्यवस्था से तो एक क्वेश्चन भी नहीं आया था। नहीं। और बाकी फिजिक्स का एक पर्टिकुलर एक साइंटिस्ट का नाम पूछ लिया था उन्होंने कि मतलब इनको नोबेल पुरस्कार मिला था, तो किस वर्ष कैसे मिला था। और करंट में एक 2012 लंदन ओलंपिक के बारे में पूछ लिया था कि इंडिया को कितने सिल्वर मेडल कितने क्या मिले इसमें। अच्छा, स्टैटिक कितना? स्टैटिक ज़्यादा नहीं वेटेज नहीं रहा होगा सर, उसका वेटेज ज़्यादा से ज़्यादा 8 क्वेश्चन ज़्यादा नहीं थे। बाकी करंट ज़्यादा पूछ लिया था सर उन्होंने। करंट 3 से 4 क्वेश्चन करंट से रिलेटेड पूछ लिया सर। अच्छा, करंट है कब का? मतलब क्या करंट मतलब कब का है? पुराना? ज़्यादा नहीं सर, वो उन्होंने जो अभी ज़्यादा नहीं बोलोगे, 6 महीने पुराना करंट पूछा है उन्होंने। 6 महीने, लास्ट 6 मंथ, इससे ज़्यादा नहीं पूछा उन्होंने। अच्छा, और बाकी इंग्लिश बोला जाएगा तो सर इंग्लिश बहुत इजी था मेरे लिए। तो मैं बोलूँगा मेरा 5 नंबर का क्लॉ टेस्ट आया सर, बहुत छोटा सा पैसेज था, उसमें नेचुरल के बारे में पूछ लिया गया था, और आपका सिनोनिम एंटोनिम्स से, और 4 जो एरर के क्वेश्चन थे, और बस ये था। फिल इन द ब्लैंक से 4 फिल इन द ब्लैंक के क्वेश्चन दिए थे। आपका मतलब ओवरऑल बहुत रहा मेरा। आपका नाम? जी, राहुल ओड मेरा नाम रहा। थैंक। ओके। कैसा था? बहुत शानदार पेपर था। मतलब क्या पूछ रहा है मैथ में? क्या मैथ में टाइम एंड वर्क के थे क्वेश्चन। टाइम एंड वर्क, प्रॉफिट एंड लॉस, हाँ, प्रॉफिट परसेंटेज वगैरह, परसेंट का ज़्यादा, और साधारण ब्याज था। मेंसुरेशन नहीं थी, और उसमें एलजेब्रा भी नहीं था। और सिंप्लीफिकेशन थे, उसके क्वेश्चन थे, बोर्ड मास के भी थे। हाँ, और रीजनिंग में भी अच्छा था। टेबल वाला तो नहीं आया, मगर सिंपल वाला आया था। उत्तर और दक्षिण की ओर मुंह करके बैठे हैं। अच्छा, डायरेक्शन के आए थे क्वेश्चन। कोडिंग डिकोडिंग आई थी उसमें। और जीके अच्छा था। दिल्ली की जामा मस्जिद किसने बनवाई थी ये पूछा था। अच्छा, जीके में ज़्यादा क्या था? हिस्ट्री थी, पॉलिटिक्स? हिस्ट्री थी। संविधान से भी आ रहे हैं क्वेश्चन, आ रहे हैं संविधान से भी आ रहे हैं क्वेश्चन। संविधान कितने क्वेश्चन होंगे? कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन होंगे संविधान के। अच्छा, इतना आ रहा है। और भाई हिस्ट्री से भी ज़्यादा नहीं मिल रहा, मगर इकोनॉमिक्स से ज़्यादा मिल रहा है। जीडीपी वगैरह पूछ रहे हैं। अच्छा, इकोनॉमिक्स, जीडीपी पूछ रहे हैं। दो क्वेश्चन उसके थे। ये मुद्रा वगैरह ही पूछा था? हाँ, मुद्रा का पूछा था ना, उसमें मुद्रा का और अंदर डिटेल में पूछा था उनने। अच्छा, डिटेल। और बाकी स्टैटिक जो होता है अभी का, करंट का वो ये पूछा था कि अभी जो कृषि बिल पे जो विरोध हुआ था ना, हरियाणा, पंजाब और दिल्ली में, किस विधेयक के कारण इतना हंगामा हुआ था ये पूछा था। तो उसमें आंसर कृषि विधेयक था उसका, ये आया था। और इंग्लिश में कुछ नहीं, एंटोनिम्स आए थे, वो पर्यायवाची बिलोंग, एंटोनिम्स। हाँ, और बाकी क्या पूछा? रेप्स वगैरह आए थे। हाँ, उसके और बाकी और एक पैराग्राफ आया था। अच्छा, अनसीन पैसे दे रहा है क्या? अनसीन पैसे
आया था, एक आया था। एक आया था, मतलब बन रहा है नॉर्मली? हाँ बन रहे हैं। मैथ रीजनिंग तो इतनी मतलब इजी आ रही है कि सबसे बन जाएगा। मतलब मैथ में कौन से ज़्यादा कौन से आपको क्वेश्चन है? मैथ रीजनिंग में टाइम एंड वर्क के 3 से 3 क्वेश्चन थे। और मेंसुरेशन, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री इनसे एडवांस में एक था, उसका कुछ शंकु के जैसा था थोड़ा कुछ। अच्छा। ज़्यादा एडवांस कुछ नहीं आ रहा है। 2D 3D किस में ज़्यादा होगा? मतलब ये मेंसुरेशन ज़्यादा नहीं? मेंसुरेशन ज़्यादा नहीं आई उसमें, आई नहीं रही है एडवांस, आई कम आ रही है, बहुत कम। एडवांस कम है। हाँ। और बाकी टाइम एंड पर प्रॉफिट एंड लॉस? हाँ जे आ रहे हैं, अच्छे आ रहे हैं। प्रॉफिट एंड लॉस आ रहा है। नल टंकी वाला नहीं आया। और वो आया सिंप्लीफिकेशन, टाइम दूरी समय वाला आया था। अच्छा, दूर कार समय। हाँ कार ट्रेन निकल रही है इधर से जा रही है। और एक वो लेट वाला आया था कि इतने एक घर से निकलता है तो वो इतने किलोमीटर की दूर से जाता है तो इतने लेट पहुंचता है, और इतने किलोमीटर से जाएगा तो जल्दी हो जाएगा। अच्छा, वो था। और भाई कैसे गया आपका? पेपर बढ़िया गया, अच्छा गया। थोड़ा इंग्लिश ही थोड़ी वीक थी, नहीं बाकी पेपर बहुत अच्छा गया। बोलिए क्या पढ़ना चाहिए? वो ये है कि मैथ रीजनिंग तो क्वालिफाई आएगा, रीजनिंग अच्छी है। तुम्हारा मैथ भी वीक है तो रीजनिंग इतनी शानदार आ रही है, कुछ आ रहा है ठीक है, सब ठीक आ रहा है। बस ये जीके पे और इंग्लिश पे ज़्यादा फोकस करो। अच्छा, चलिए आपका नाम बताइए। मेरा नाम सौरभ लोधी है, मैं विदिशा से आया हूँ। चलिए थैंक यू।